हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं देखेंगे, समाजशास्त्र में इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है, इसके आधार देखेंगे, स्तरीकरण के आधार क्या है, और लास्ट में देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के क्या प्रकार हैं। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं आपका पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ। तो देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे जाति के आधार पर अगर समाज का स्तरीकरण देखें तो उच्च जातियाँ जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र है, तो जाति के आधार पर कैसे स्तरीकरण किया गया आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से वर्ग के आधार पर, जैसे अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, तो ये वर्ग के आधार पर समाज का स्तरीकृत किया गया है, 3 भागों में स्तरीकृत किया गया है पदानुक्रम। वैसे ही शक्ति और संपत्तियों के आधार पर जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे जो राजनीतिक दल होते हैं या फिर जो राजनेता होते हैं, फिर जो मिडिल क्लास होते हैं, तो बहुत सारी समाज में जो होती है जैसे प्रतिष्ठा, शक्ति, संपत्ति, इन सब के आधार पर समाज का स्तरीकृत किया गया है समूहों का। तो यही है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया। और ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सभी समाजों में पाया जाता है। वेस्टर्न की अगर बात करें तो वहाँ जाति के आधार पर स्तरीकरण नहीं होता, बट वहाँ पे वर्ग के आधार पे, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है। और भारतीय समाज की विशेषता है तो यहाँ पे जाति के आधार पर स्तरीकरण जो है, ये एक यूनिक विशेषता है, यहाँ की एक अनोखी विशेषता है, जाति के आधार पर भारतीय समाज का स्तरीकरण। तो आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं, समाजशास्त्र ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो परिभाषा है ये किस समाजशास्त्र की है। तो केसी मेयर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। तो जब भी आप समाजशास्त्र की परिभाषाएं पाएँ तो उनके कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे स्तरीकरण, इन्होंने कहा कि विभेदीकरण का परिणाम, तो इनका जो कीवर्ड है वो विभेदीकरण। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। तो उनका जो कीवर्ड है वही ऊंच नीच के क्रम विन्यास में। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाई में समाज का क्षैतिज समानांतर विभाजन है। तो इनका रेमंड मूरे के जो कीवर्ड है वह क्षैतिज समानांतर विभाजन। गिसबर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थानों, समूहों और श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। तो इनका है कि श्रेष्ठता और अधीनता के संबंध द्वारा। मेल्विन ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक रूप से किसी सामाजिक समूह या समाज की ऐसी स्थितियों में स्तरीकरण है जो शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन के अनुसार की दृष्टि में से असमान है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण केवल अंतःक्रियाओं तथा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। आकबर्न एवं निमकाफ के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चतम और निम्नतम के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो इसे सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्रियों द्वारा अब समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण को किन आधार में विभाजित किया वो देखते हैं। मार्क्स ने आर्थिक समाज को 2 वर्गों, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में विभाजित किया है। सोरोकिन तथा वेबर ने 3 आधार, राजनैतिक, आर्थिक और एक व्यावसायिक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, मिस हो गया। पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं। नातेदारी संबंधी सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियाँ, द्रव्य, सत्ता, शक्ति बताए हैं। डेविस ने 2 आधारों पर सम्मान एवं प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है। एलेक्स हेंकल ने 2 आधार, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। ये पूछे जाते हैं कि आपको ये दिया गया कि सामाजिक स्तरीकरण के इन आधारों की बात कौन करता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बोटोमेड ने 2 आधार बताए, प्रतिष्ठा और शक्ति। उल्सन ने 3 आधार, शक्ति, सुविधा, सम्मान। CW मिल्स ने 3 आधार बताए, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता। मैक्स वेबर ने 3। मैक्स वेबर का काफ़ी बार पूछा गया है। संपत्ति, शक्ति और सम्मान के आधार पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को आधार बताया है इन्होंने। गिडिंग, CW मिल्स, गोल्डहैमर, एडवर्ड सिल्स ने केवल शक्ति को ही स्तरीकरण का आधार माना है। अब सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो एक है बंद स्तरीकरण और एक है मुक्त स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण वो है जिसमें कि ये जन्म के आधार पर होता है, जो जातियाँ जो होती है जन्म के आधार पर ये स्तरीकरण है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसे बदल नहीं सकते, तो ये बंद स्तरीकरण, इसमें मोबिलाइज गतिशीलता नहीं होती है। जनजाति, कृषक समाज। जो मुक्त स्तरीकरण जो होता है कि इसमें मोबिलिटी होती है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे वर्ग के आधार पर स्तरीकरण, जैसे जो वेस्टर्न में देखा गया कि अगर हम एक निम्न वर्ग में हैं, लोअर या मिडिल क्लास में है, तो हम अपर क्लास में जा सकते हैं, तो ये मुक्त स्तरीकरण है। योग्यता और कुशलता के आधार पर
बोटोमेनस स्तरीकरण के 4 प्रकार बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप इसे स्टार कर लीजिएगा। जैसे दास प्रथा, जाति, जागीर और वर्ग बताएं। ओल्सन ने सामाजिक स्तरीकरण के 2 प्रकार वैयक्तिक और अवैयक्तिक बताएं। चार्ल्स बर्कले ने सामाजिक स्तरीकरण के 2 प्रकार वैयक्तिक, सामूहिक बताएं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आप इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको मैंने डिस्कस किया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।